अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल आलू के समोसे। तो घर में ये किस तरीके से बनाए जाते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 कप मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/3 कप घी और इसको डालने के बाद अपने अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए घी मिक्स करने के बाद प्रॉपर बाइंड होने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप पानी से अच्छे से गूंद लेंगे। हम इसे थोड़ा सख्त रखेंगे, रोटी के आटे की तरह बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम इसके समोसे बनाएं तो वो बिल्कुल इजीली हम हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर इसका सख्त सा आटा आपने गूंद लेना है। तो यहाँ पर हमने गूंद लिया है अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट दे दूंगी। तो जब तक ये रेस्ट कर रहे हैं तो हम चलते हैं फिलिंग की तैयारी करने। एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और एक छोटी सी प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। और अब इन तमाम मसालों को हम प्याज के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से सौटे कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें। तो मैंने इसको बारीक चॉप कर ली थी, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आधा किलो आलू लिए जिनको अच्छे से बॉईल कर लिया था और इनका अच्छे से छिलका रिमूव करने के बाद इनको मैश कर लिया है। तो हाथों की मदद से आपने इसको मैश करना है, बिल्कुल ग्रेट नहीं करना। आलू ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीना। और अब इन सब चीज़ों को एक बार और मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे और फिलिंग हमारी तैयार है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी डो अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे हाथों की मदद से लंबाई में रोल करेंगे, बिल्कुल इवन रोल करना है। इसे हम कटिंग करेंगे तो 6 पार्ट्स बिल्कुल आपने इवन रखने हैं, ताकि इसके एक जैसे ही पेड़े बने। तो अब हम इसे रोटी की तरह, जिस तरह रोटी के लिए हम पेड़े बनाते हैं गोल गोल, तो इस तरीके से गोल कर लेंगे और इसी तरीके से 6 पेड़े बना लेंगे और फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पेड़े बन चुके हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम रोल कर लेंगे। रोलिंग पिन की मदद से आपने इसे ओवल शेप में ही बेलना है। हम इसे रोटी की तरह गोल नहीं रखेंगे बल्कि ओवल ही रखेंगे, ताकि हमें इजी हो जाए समोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। तो ये मैंने बेल लिया है और इसी तरीके से हम सारी रोटियां बेल लेंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। पहले आप इसको अच्छे तरीके से बेल लीजिए, जितनी ओवल हो सकती है आप उसे ओवल कर लीजिए। और इसके बाद ये देखिए इसकी मोटाई मैंने इतनी रखी है, तो आप इतना साइज़ ही रखिएगा। और अब हम एक रोटी ले लेंगे, इसके बीच में से कट कर लेंगे। हमने दोनों को कट कर लिया है। तो अब इनमें से एक शीट उठाएंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और स्ट्रेट साइड पे हमने इसको पानी लगाना है और ट्रायंगल शेप में हमने इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट अच्छे से बन जाएगी। तो इसको अच्छे से सील करने के लिए आप पहले 3 फिंगर्स पॉकेट के अंदर डाल लीजिए, थंब की मदद से अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और हम जब फिलिंग ऐड करें तो वो बाहर ना निकले। अब इस पॉकेट को उठाएंगे थंब और फिंगर्स के बीच में और थोड़ा सा फिंगर डालने के बाद आपने स्पेस करना है ताकि हम इसके अंदर फिलिंग ऐड कर सकें। तो 2 टेबल स्पून या आप जितनी भी इसके अंदर फिलिंग ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और इसके बाद इसके साइड्स पे आपने पानी लगाना है ताकि हम इसे अच्छे तरीके से सील कर लें। तो हमने दोनों साइड्स को खींचते हुए लेकर आना है और अच्छे से प्रेस करना है और इस तरीके से देखिए हमारा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा हमारा समोसा बनके तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये तरीका इजी नहीं लगता तो दूसरा तरीका ये है कि आप पहले फिलिंग ऐड कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको आप किचन काउंटर पर रख लीजिए और इसके बाद आपने यहाँ पर इसके साइड्स पे पानी लगाना है और दूसरी साइड को खींचते हुए लेकर आना है और इस तरीके से प्रेस करना है और फिंगर की मदद से आप इसकी प्रेस कर लीजिए ताकि इसका जो पापड़ी का एरिया होता है वो बन जाएगा। और लीजिए यहाँ पर हमारे आलू के समोसे बन के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी में फ्राई करने से आलू के समोसे बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। जब घी मीडियम गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर आलू के समोसे ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं करना है वरना जल सकते हैं, ये ऊपर से तो जल जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। और फिर आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और जब इसका कलर आ जाएगा तो हम इसे निकालते जाएंगे। आपने समोसा फ्राई करते हुए मीडियम ही फ्लेम रखनी है, तो ना ही लो रखनी है और ना ही हाई रखनी है। तो आपने फ्राई करते हुए ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है।
बहुत ही मज़ेदार और खस्ता आलू के समोसे घर में बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। आप जब ये घर में बनाएंगे तो सच में बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये अंदर से भी कितने मज़े के लग रहे हैं। तो आप इसे केचप के साथ खाइए या फिर चटनी के साथ खाइए, दोनों सूरतों में बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।